हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 68 बड़ा ही 67 के कारण बीपीएससी 68 पे मतलब स्टूडेंट के ऊपर एक तरह से समझो पहाड़ टूट पड़ा है कि क्या किया जाए। हुआ क्या कि 68 के का जो भी अभी 68 तो पूरा विवादित ही है, उसके कारण सिचुएशन कुछ ऐसा बना है कि इतना बढ़िया ढाल मिल गया ना स्टूडेंट्स को भी। देखो, गलती तो आयोग से हुई है, क्लियर दिख रहा है, इसमें नो डाउट। लेकिन गलती स्टूडेंट से भी नहीं हुई है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी 68 में अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 2 महीने भी नहीं बचे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम जो एजिटेशन करने वाला ग्रुप है, अलग अलग जगह, सब जगह स्टूडेंट, सब जगह, ठीक है, सब जगह कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, ठीक है, घूम फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिवाय पढ़ाई नहीं करने के। उसमें से कुछ लोग कर रहे हैं जो आगे रिजल्ट देंगे, लेकिन सिवाय पढ़ाई नहीं करने के। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ढाल मिल गया है। अगली बार जब फिर बीपीएससी 68 में फेल करेंगे तो पिताजी को बोल देंगे कि पिताजी बेईमानी हो गया। तो हम क्या करें? अभी यहां पे देखो क्या दिक्कत है। आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस रिजल्ट के ढाल में, इसके आड़ में अपनी कमियों और गलतियों को छिपा लिया। गलतियां तो उधर भी हुई है, लेकिन कमी और गलती को छिपा लिया। यहां पर दिक्कत क्या है, जो क्वेश्चन का लेवल है, यहां जिनको अब 80 और 85 आ रहा है, उनको भी लग रहा है कि मेरा रिजल्ट तो इसमें आ ही जाना चाहिए था। जब रिजल्ट आने के पहले स्टूडेंट्स काफी बोल रहे थे, कुछ लोग कि मेरा 113 आया था, 120 आया था। अपने इस चैनल पे कई कमेंट हैं, उसके नीचे धर धर कमेंट आ रहा है कि हाँ तुमको तो 140 आ रहा है, हमको तो 130 आ रहा है, टाइप की चीजें। तो ऐसा नहीं है कि 140, 110, 15 लोगों ने, देखो पेपर एक ऐसा था जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे पास प्रूफ है इसका। ऐसे स्टूडेंट जिनका कहीं कुछ नहीं हुआ, वो ग्रुप डी के लेवल की तैयारी करते थे, कहीं कुछ नहीं हुआ और बीपीएससी का एग्जाम सीधे क्रैक 67। मैं खुद की ये क्या चल रहा है, बीपीएससी का एग्जाम सीधा निकल गया। रेलवे का एग्जाम नहीं निकलता था, बीपीएससी का एग्जाम निकल गया। समझ में आ रहा है? तो आप अगर जेन्युइन तरीके से पेपर को देखेंगे तो वो पेपर पीसीएस स्टैंडर्ड का नहीं था। जब पीसीएस स्टैंडर्ड का नहीं है, कई सारे सर्कमस्टांसेस हैं, उसके कारण इसका कटअप बढ़ जाना जायज है। और आप इतना तो मानते हो ना कम से कम कि सारे के सारे रिजल्ट, मैं ये मान लेता हूं कि चलो फेक रिजल्ट आया, लेकिन सारे के सारे तो फेक रिजल्ट नहीं है। आप में से ही कई लोगों का मैंने इंटरव्यू, मेरे पास कई सारे क्लिप्स आते रहते हैं, तो उसमें मैंने देखा है, हाँ मेरे जानने पहचानने वाले में 113 प्लस है, ये है वो है, उनका है। तो जब आपके जानने पहचानने में कट ऑफ है, इसका मतलब लोग उसको छू रहे हैं। और जो पेपर सेट है ना, इसके अंदर छुआ जा सकता है उस कट ऑफ को, ऐसा नहीं है। और आप को में से जिसको लगता है कि नहीं किया जा सकता है, तो ये आपकी फेल्योर है कहीं ना कहीं। आप जो डर डर के रिजल्ट लेना चाहते हो ना, इससे नहीं बात बनेगी। आपको बिल्कुल अड़ के और चढ़ के रिजल्ट लेना पड़ेगा, वो टेम्परामेंट अंदर से डेवलप करना पड़ेगा। तो 68 के लिए बहुत कम समय है। यहां पे आप लोग जो डर रहे हैं या आगे जो फेल करने की तैयारी कर रहे हो, एक्चुअली तैयारी फेल करने की हो रही है उनकी, जो लोग अभी इधर उधर भटक रहे हैं, देखिए अपना कर्तव्य और फर्ज दोनों को में कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, तो काम नहीं चलेगा। रिजल्ट के बाद क्या हुआ, अचानक मूवमेंट आ गई, कई सारी चीजें, और अभी कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। वहां पे क्या है, एक पढ़ी 30 मार खा लोग हैं जो एक अपने अपने एक्सपर्ट राय कमेंट की बीपीएससी को यूपीएससी में मर्ज कर देना चाहिए, फलाना ढिमाका टाइप के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब और रिजल्ट उनका नहीं आना है, ये कंफर्म है कि रिजल्ट उनका नहीं आना, उनको कमेंट करने से मतलब है। जिनका रिजल्ट आना है वो अब हट चुके हैं। देखिए, कभी भी जब गलत होता है उसके खिलाफ खड़ा होकर लड़ना एक अलग बात होती है, और उसी के अंदर घुस जाना, बाकी सब चीज करते हुए वो चीज जो इसको जरूरत है उसको छोड़ देना। जैसे अभी हर एक काम कर रहे हो ना, पढ़ने के अलावा अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। क्या दोस्तों के साथ गप्पाबाजी नहीं हो रही है क्या? कहीं पे भी बैठ के आप चाय नहीं पी रहे हो? सब चीज चल रहा है ना, फेसबुक व्हाट्सएप सब चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही तो बीपी। और पूछा जाए क्यों नहीं चल रही पढ़ाई? भाई अब तो मन ही नहीं करता, आयोग ना ऐसा निकल गया ना, अब पढ़ने का मन ही नहीं करता है।
कितना लेके आएंगे? 120 लेके आएंगे। हाँ 120 लेके आएंगे, क्या दिक्कत है? कभी एक बार बोला है कि हाँ 120 ही इस बार लेके आएंगे, चाहे जो हो जाए देखते हैं। तुम कहां तक चलोगे? तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? और अभी आपके सामने कितना कम टाइम है। अगर आप अपनी कमजोरी को, अपने आलस को इस 67 रिजल्ट के पीछे, रिजल्ट को ढाल बना के रखना चाहते हैं, तो ये आपके हाथ से जा रहा है। और जो इधर उधर भटक के व्हाट्सएप फेसबुक पे घूम रहा है ना, रिजल्ट उनका नहीं आता है। रिजल्ट जिनका आना है वो लगे हुए हैं। रिजल्ट जिनका आना है वो लगे हुए हैं, और जो लगे हुए हैं उनमें से कई सारे छात्र हमारे साथ भी हैं। वो किस लेवल पे लगे हुए हैं? क्योंकि इस बार 2 महीने से कम समय है और वो अंदर से आ ही नहीं रहा है। वो आग नहीं आ रही है जो आग जलनी चाहिए रिजल्ट के लिए, वो आग नहीं दिख रहा है वो। और अगर मैं फिर से कहूंगा कि 100 से कम आप लाके रिजल्ट की सोच रहे हैं, तो फिर भूल जाइए। 68 क्या 69 में भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिक यहां पे ये दिया गया था कि पिछले 1.5 से 2 साल से लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कटअप बढ़ना तो लाजमी है। ठीक है, कटअप बढ़ना लाजमी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको। तो ये जो 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से, तो अगले एग्जाम में एक्सपीरियंस कम हो जाएगा या और एक्स्ट्रा ऐड होगा। ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? जिन लोगों ने 67 में रिजल्ट दिया है, 113 115 लाके 68 में छोड़ देंगे आपके लिए, और 68 में तो सीट और कम है, क्या होगा? फिर 69 आने वाला है, तो जो है वो छोड़ तो देंगे नहीं आपको। अगर रिजल्ट लेना है तो इनके ऊपर आके रिजल्ट लेना होगा। डर के रिजल्ट तो आने से रहा, डर के रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी, और ये आप खुद से नहीं समझ सकते, ये आप हमारे जैसे लोगों से ही समझ सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भ्रम क्या है और हकीकत क्या है। लो स्कोर में आप रिजल्ट आपको मिल जाए, ये उम्मीद छोड़ दीजिए, ये आगे भी नहीं होगा। हर बार पेपर अगर ऐसा आया, और एक और बात, सीडीपीओ का जब पेपर आया था तो सब लोग डर गए थे। मैंने कई वीडियोस में कहा है कि सीडीपीओ जैसा पेपर 67 में नहीं आएगा। वो एक अलग स्टैंडर्ड पे काम करता है, सीडीपीओ एक अलग पे। हालांकि कमीशन वही है, लेकिन क्वेश्चन का अंतर हमेशा दिखेगा आपको। फिर वही कह रहा हूं दोबारा से कि 67 में जो स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, ये 68 में देखने को आपको नहीं मिलेगा। वो कुछ अलग होगा, क्योंकि जितनी इनकी फजीहत हुई है ना, ये कुछ अलग होगा, याद रखिएगा। और इसी तरह का पेपर आया तो 120 कट ऑफ आएगा भी, 120 कट ऑफ जाएगा भी, और लाने वाले जेन्युइन कैंडिडेट लेके भी आएंगे, ऐसा नहीं कि लेके नहीं आएंगे। तो इसीलिए 68 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको जब भी कुछ कहीं पे भी आपको फिजिकली, डिजिटली या फिनेंशियली जहां सपोर्ट करना वहां उस समय कीजिए, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन और अपने काम को शुरू कीजिए ठीक उसी तरह से जैसे वहां से लौटते ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। जितना एक्टिव और डेडिकेटेड आप सोशल मीडिया पे हैं या और कामों में हैं, उतना ही डेडिकेशन यहां दिखाने की जरूरत है। ये 2 महीने वाली जो आग है ना, वो है ही नहीं कहीं, इस बार सब गायब है। और अगर ये गायब है तो ये पक्का मानिए कि ये फिसल चुका है आपके हाथ से, ऑलमोस्ट के हाथ से। और ये लोग समझ रहे हैं, ये आप में से अधिकांश लोग समझ भी रहे हैं कि ये हमारे हाथ से निकल रहा है। तो अगर किन्हीं को लग रहा है कि निकल रहा है और उनको 69 अगर आगे देना है, तो 68 तो आप दीजिए ही दीजिए, अपने बेस्ट एफर्ट कीजिए, क्योंकि 69 भी बहुत दूर नहीं है। चेयरमैन साहब रह गए तो एग्जाम तो ले ही लेंगे उस समय का भी, तो बहुत दूर नहीं, और वो भी उसी तरह से फिसल जाएगा। तो जो लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, वो लो कॉन्फिडेंस में आपको जाना ही चाहिए, ये याद रखिएगा। लो कॉन्फिडेंस में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपको जाना चाहिए। अब वहां से दोबारा वापसी कीजिए। आई थिंक कि आप समझ रहे हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। तो आपको जो है समझ में आ रहा है, लो कॉन्फिडेंस फील कीजिए कि गलती हुई है आपसे, और फील करके तब वहां से बैक लीजिए, बाउंस बैक जिसको कहते हैं, और फिर दिखाइए 68 का में क्या कर सकते हैं आप। तो 68 के लिए लग जाइए अच्छे से, और नहीं लगेंगे अभी तो फिर ये आपके हाथ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ये लिख के रख लीजिए। तो शुरू कीजिए तैयारी, मिलते हैं अगले वीडियो।